दोस्तों नमस्कार। जैसा कि गोट फार्मिंग से संबंधित अपने वीडियो चल रहे थे, तो आज अपन एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। और टॉपिक जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो कंडीशन है उसी टॉपिक पे अपन बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो बकरियां मरती हैं वो ईटी की वजह से मरती है। आप जनरल देखते हैं भाई, किसान लोग देखते हैं भाई फिड़किया में वो मर गई। तो फिड़किया ये है कि उसमें जैसे डायरिया होगा। डायरिया क्या, मैं थोड़े से आपको सिम्टम्स बता देता हूँ कि ईटी के लक्षण क्या होते हैं। ईटी या फिड़किया जो जिस बोलते हैं उसके लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो ये जब भी नया चारा आता है उस समय होता है। जानवर में जो सिम्टम्स होंगे वो मैं आपको बताऊं कि जैसे जानवर ने ओवर ईटिंग की है, उसके बाद वो मींगनियों की जगह ऐसे थोड़ा टाइट कर रही है, मतलब लीद टाइम में वो गोबर कर रही है। और लीद टाइम में करते करते वो शूटिंग डायरिया में आ गई है वो। और डायरिया भी जैसे ब्लीडी डायरिया कर रहा है, जानवर नीचे बैठ गया है और वो टसकने लगा है। और आप देखेंगे कि कितना ही बड़ा जानवर हो उसका पेट है ना बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो ये मान के चले कि आप ये आपके जानवर में ईटी आ गई है, साथ में आपने वैक्सीन नहीं की है, तो ये डबल चांस बन जाता है आपके यहाँ। भाई ईटी की जो प्रॉब्लम है वो आपके यहाँ आ चुकी है। अब वैक्सीन की अपन बात कर रहे थे। भाई वैक्सीन इसी समय होती है जब भी खेत खुले होंगे और जानवर ग्रेजिंग के लिए जाएगा। जो स्टॉल फीडिंग है उसमें तो नहीं आती प्रॉब्लम, नहीं आती, लेकिन जो ग्रेजिंग के लिए जो जानवर जा रहे हैं उनमें ये अक्सर प्रॉब्लम आती है कि खुले खेत होते हैं और जानवर ओवर ईटिंग कर ही लेता है। तो आप सबसे मेरा निवेदन ये है कि जिन्होंने ईटी की वैक्सीन नहीं की है तो वो आप इस समय ईटी की वैक्सीन कर लें। अब वैक्सीन करते समय आपको किन सावधानियों को बरतना है ये आपको देखना है। तो सबसे पहले तो आप जो वाइल लेके आ रहे हैं, जो ईटी की वाइल लेके आ रहे हैं, तो वो कोल्ड चेन, उसमें कोल्ड चेन मेंटेन होना चाहिए। भाई आपने जहाँ कहीं से भी वाइल खरीदी है तो आप देखिए कि क्या उन्होंने इस जो टेम्परेचर के मापदंड होते हैं, जैसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ये वाइल होनी चाहिए, तो क्या उसने ये मैनेज कर रखा है। दूसरा, आप वहाँ से ईटी की वाइल लेते हैं तो ऐसे नहीं लेंगे आप कि जैसे जेब में डाल लिया या जो बाइक की डिग्गी है उसमें डाल लिया या बैग में डाल ली। तो ऐसे में वो कुछ नहीं है, वो आप एक तरह से जानवर को परेशान कर रहे हो, बाकी वो जो रिज़ल्ट मिलना है वो नहीं मिलेगा। तो आप ये करें कि जब भी दुकान से ख़रीदे या मेडिकल से ख़रीद रहे हैं आप, तो उसके साथ जो आइस बैग आते हैं वो साथ ले, तो ऐसे में वो टेम्परेचर उस वाइल का बराबर रहेगा। अब आप ये आपको ईटी के शॉट लगाने हैं, तो सबसे पहले आप सुबह के समय लगाएंगे। आप देखेंगे कि आपके जानवर जब सुबह थोड़ा बहुत उन्होंने खा लिया है तो आप उस समय ये ईटी के टीके लगाएंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि जो डोज रेट है वो 2 ml है, सब कट लगता है। लगाने के लिए आप जो डिस्पो की जो ये सीरीज आती है, जो भी जैसे 3 ml की, 5 ml की या 10 ml की, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और जो नीडल है वो 20 नंबर जो 1 इंच में आती है, आपको वो काम में लेनी है। अब मेथड तो ये रहता है कि आप प्रत्येक जानवर में अलग से नीडल काम में ले, ये आपका तरीका होता है। साथ में आप वैक्सीन कर रहे हैं उससे पहले डीवर्मिंग कर ले जानवर की। भाई आप जैसे आप तय कर लेते हैं कि आपको कल वैक्सीन करनी है, तो उससे 6-7 दिन पहले आप डीवर्मिंग कर लें। इसके अलावा जैसे आप फार्म पे कोई नया जानवर लेके आ रहे हैं तो आप थोड़ा, ये नहीं है कि जैसे कल आपने जानवर लिया और आज आप उसमें ईटी की वैक्सीन कर रहे हैं, तो आप थोड़ा उसको रोके। जैसे पहले लाते हैं उसको आपने डीवर्मिंग कर ली, और डीवर्मिंग करने के बाद आप उसको लीवर टॉनिक दे रहे हैं, तो ऐसे में वो स्ट्रेस फ्री रहेगा। और उसके बाद 6 या 7 दिन बाद में आप ये ईटी की शॉट लगाएं। इसके अलावा ये अपन ने बात कर ली भाई लाते नहीं करना है। दूसरा, जो दूध वाली बकरियां हैं तो उसमें जो भी आप वैक्सीन लगा रहे हैं तो उसका थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट ये होता है कि वो थोड़ा दूध कम कर देती हैं। तो आप जैसे केल सागर जो प्लस के नाम से जो पाउडर आता है वो आप 20-20 ग्राम प्रत्येक दिन करीबन 10 दिन तक आप वो दे सकते हैं। और
ये अपन ने बात कर ही ली भाई, जो रूट है वो सब कट होगा। अगर आप सब कट आपकी दवा नहीं गई है तो यहाँ या गर्दन पे गांठ हो जाएगी। ये देख रहे हैं आप, ये इस जगह होगी। और जैसे अभी मेरे पास ये निडल नहीं है, वरना मैं आपको बता देता। और ये सब चीज़ें आपको वैक्सीन करते समय ध्यान में रखनी है। तो आज अपन यही बात कर रहे हैं कि आप ईटी की वैक्सीन करें। वैक्सीन में आप कोल्ड चेन मेंटेन करें, और फार्म पर जो आप कर रहे हैं वो नए जानवर पर लाते उन पे वैक्सीन नहीं करें। और जैसे ईटी का जो बूस्टर लगता है तो आप करीबन 14 दिन बाद में उसी दवा को दोबारा से उन जानवरों में लगाए। और आप ये इनकी डेट वगैरह लिख लें भाई, ये इस दिन आपको अगली जो वैक्सीन करनी है इस हिसाब से करनी है। धन्यवाद।